मास्टर जी एकमात्र ऐसे कलाकार होते हैं जो मिट्टी को भी सोना बनाने की ताकत रखते हैं। साथियों, आज है 5 सितंबर। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई। 5 सितंबर है भारत के पहले उपराष्ट्रपति व पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के दिन ही क्या मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म होता है और 5 सितंबर को ही भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 के अंदर भारत रत्न दिया जाता है और यह दिवस मनाने की शुरुआत कब होती है? जब वो 1962 के अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके सामने कुछ छात्र और गुरुजी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि हमारा भी एक दिन होना चाहिए। छात्र कहते हैं कि हमारे गुरुओं का भी एक दिन होना चाहिए। तो इसी बीच डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 5 सितंबर को ही बोल दिया, उस दिन 5 सितंबर का दिन था, और बोल दिया कि आज से इसी दिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का पंजाब जिसे कहा जाता है। सांचौर जिले की बात करसिया, सांचौर जिला जालोर से अलग होता है। ये किस नदी के किनारे है, इसके अंदर कितनी तहसीलें हैं, राजस्थान के किन जिलों से सीमा बनाता है और किस राज्य से इसकी सीमा लगती है, और सांचौर की 7 बात करसिया, 7 बात की एक लाइन, 7 बात और एक लाइन के अंदर पूरो सांचौर जिलो थाने याद हो जासी। और याद थाने करवाने की मैं थाने इतनी बात कह सकूं, अगर वो थे वीडियो पूरा देख लियो तो बिर बाद के मैं सांचौर जिलों अगर कभी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न आई तो वो थे भी प्रश्न एकदम आसानी कर सको। अगर वह मेरे द्वारा जो भी आपको एक लाइन याद करवाई जाती है, अगर वो एक लाइन आपको याद है और 7 बातें याद है, 7 बातें और एक लाइन याद है, तो सांचौर जिले से चाहे कहीं से प्रश्न आ जाए लेकिन इन एक लाइन और 7 बातों से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं। आपको सिर्फ 7 बातें और एक लाइन याद करवाऊंगा, उसी एक लाइन के अंदर और मैप से भी याद करवाऊंगा। यह वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। मैं अपनी ओर से आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो ने एक लाइक तो कर दिया और कमेंट कर जरूर बताया कि थाने वीडियो किसो लाग्यो। अगर थाने अच्छो लगे तो थे तारे साथियों ने शेयर करिया वीडियो ने, और भी ज्यादा आगे वीडियो ने पहुंचाया। और अभी तक थे परिवार के माया नहीं जुड़या हो तो एक बार अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर बेल आइकन ने प्रेस कर दिया ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और पहलवान क्या हाल है, क्या चल रही है तैयारी की, बताओ सरी। अब तो क्या बात करूं, बताओ। बात करा सांचौर जिले की। आज बात कर सांचौर जिले की। राजस्थान के अंदर 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनते हैं। उसी 19 जिलों में से आज सांचौर जिले की बात करेंगे। अनूपगढ़ और बालोतरा जिला आपको याद करवाने की कोशिश की है एक एक लाइन के अंदर। अनूपगढ़ जिले की याद कीजिए एक लाइन, इंदिरा गांधी का जेठ को दादो बुड्ढो तो हो, शहीद हो हजार लेला मजनू की मजार मात है। और बालोतरा जिले की एक लाइन, सूट पोणो हट की तू पापली न दे, गोडे जे कसाई फिरे बिल्लो जीण दे। 2 लाइन है, 2 लाइन के अंदर दोनों जिला याद है। आज 30रो जिलो सांचौर है। सांचौर जिले ने भी एक लाइन के अंदर समेट सिया। एक लाइन के अंदर थाने इतनी बातें याद करवा दूं सांचौर जिले की कि कभी भी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछी तो ये एक लाइन उबारे जावे कोनी। याद करवाने की पूरी जिम्मेदारी है मेरी। सांचौर जिले की सबसे पहले बात करूं तो यह है राजस्थान का मैप। राजस्थान के मैप का एक हिस्सा है, यहां पर कौन सा राज्य है? यहां पर है गुजरात। केम छो, मजा में छो? यह है गुजरात। क्या है, जब राजस्थान के अंदर नए जिले नहीं बने थे, जब राजस्थान के अंदर 33 जिले थे, तब राजस्थान के कितने जिले गुजरात से सीमा बनाते थे? 6 जिले बनाते थे। लेकिन अभी नए जिले बनने के बाद में गुजरात से सीमा कितने जिले बनाते हैं? 6 जिले ही बना हुआ है। इनके में एक चेंज हो गया। देखो,
देखो पहला गुजरात तो सीमा बनाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ये कौन सा है? बाड़मेर है। ये पहले जब राजस्थान के अंदर नए जिले नहीं बनते हैं तब राजस्थान के गुजरात के साथ में ये 6 जिले सीमा बनाते थे, और अभी नए जिले बनने के बाद में भी गुजरात से 6 जिले ही सीमा बनाते हैं, लेकिन जालोर सीमा नहीं बनाता है। इस जालोर से टूटकर अलग हुआ है कौन सा? सांचौर जिला। जालोर से टूटा है सांचौर, सांचौर टूट गया और यह जालोर आ गया यहां पर। यहां पर अब कौन हो गया? यहां पर हो गया सांचौर, और यहां पर कौन सा जिला आ गया? जालोर जिला आ गया। यहां पर कौन सा जिला आ गया? जालोर जिला आ गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिला सीमा बनाते हैं। जालोर से टूटकर अलग हुआ है सांचौर, और अभी ये सांचौर जिला है वो ही गुजरात से सीमा बनाता है। ठीक है, अब बात कर श्यामा सांचौर की बात करा। सांचौर को मैप बनावा तो आओ देखो, सांचौर को मैप बनावा तो वो है सांचौर को मैप। ओके है सांचौर को मैप, ओके है वो है सांचौर को मैप है। सांचौर के अंदर कौन कौन सी तहसील है? एक तो सांचौर तो खुद होगा, ठीक है, एक सांचौर तो होगा खुद। बागोड़ा, 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 चित्तलवाड़ा, चित्तलवाड़ा, बागोड़ा, चित्तलवाड़ा, सांचौर और रानीवाड़ा। ये सांचौर जिले की 4 तहसीलें हैं, बागोड़ा, चित्तलवाड़ा, सांचौर और रानीवाड़ा। ठीक है, अब सांचौर के नीचे, अब इस सांचौर जिले से कौन कौन से जिला सीमा बनाते हैं राजस्थान के? तो सांचौर के नीचे कौन सा है? सांचौर के नीचे है सिरोही। एक तो सिरोही बनाता है सीमा, ठीक है। सांचौर के ऊपर कौन है? सांचौर के ऊपर है बाड़मेर, ये हो गया बाड़मेर। और बाड़मेर से टूटकर अलग कौन सा जिला बना है? बालोतरा, ये लो बालोतरा। और सांचौर से कौन सा जिला टूटा है? अरे जालोर टूटे है भाई, जालोर टूटा है। सांचौर जिले से राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, ये 4 जिले सीमा बनाते हैं सांचौर जिले से। ठीक है, इतनी बात याद होगी। अब चलना आगे चलना, अब बात करा सांचौर जिले की 7 बात याद रखनी है। 7 बात याद रह गया, 7 बात याद रह गया तो सबसे पहले सांचौर किस जिले से टूटकर अलग हुआ है? जालोर जिले से। सांचौर किस संभाग में आता है? तो पाली संभाग में। सांचौर से कौन सा NH गुजरता है? NH 15। कौन सा? NH 15। सांचौर किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। सांचौर किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। अब सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? सांचौर का प्राचीन नाम है सचऊर या सत्यपुर, सचऊर या सत्यपुर। और सांचौर को क्या कहते हैं? इसका उपनाम क्या है? राजस्थान का पंजाब इसे कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। और यह सांचौर किस राज्य से सीमा बनाता है? गुजरात राज्य से सीमा बनाता है। 7 बातें याद होई को नहीं हुई? 7 बातें याद करो। 1 2 3 4 5 6 7 बात है। सांचौर किस से अलग हुआ है? जालोर से अलग हुआ है। सांचौर किस संभाग में आता है? पाली संभाग में आता है। सांचौर में से कौन सा NH गुजरता है? NH 15। सांचौर किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? सचऊर या सत्यपुर। सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं। और सांचौर की सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? गुजरात राज्य के साथ में सांचौर की सीमा लगती है।
बढ़ते हैं अब आगे। अब आपको मैप से याद करवाने की एक बार कोशिश करता हूं। 7 बातें तो हो गई, 7 बातों के बाद में एक लाइन के अंदर पूरा सांचौर जिला फिनिश। एक लाइन के अंदर पूरा सांचौर जिला आपको याद हो जाएगा। एक लाइन कौन सी है? गोगाजी और रघुनाथपुरी कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए कहां जाते हैं? आप दूध लेने के लिए कहां जाते हैं? हम तो हमारे गांव की गौशाला के अंदर जाते हैं। तो रघुनाथपुरी और गोगाजी कहां जाएंगे? गौशाला के अंदर जाएंगे। गोगाजी और रघुनाथपुरी कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए गौशाला के अंदर जाते हैं। सिर्फ इतनी लाइन है, इतनी लाइन से आपको सांचौर जिला पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कामधेनु, कामधेनु पशु है जो गायों में क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। महाभारत के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्यों में राजा हूं, मनुष्यों में राजा हूं, गायों में कामधेनु हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, हाथियों में ऐरावत हूं। मनुष्यों में राजा हूं, देवताओं में इंद्र हूं, ठीक उसी प्रकार गायों में क्या हूं? कामधेनु हूं। तो गोगाजी और रघुनाथपुरी कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए गौशाला जाते हैं। सिर्फ इतनी लाइन आपको याद करवाऊंगा। सबसे पहले आपको मैप से याद करवाऊंगा। जो भी ये तहसीलें हैं सांचौर जिले की, उन तहसीलों से आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। आइए अब देखो, बात करा वो है सांचौर जिले को क्या है? मैप है। वो क्या है? सांचौर जिले को मैप है। बात करा रानीवाड़ा की। रानीवाड़ा में सबको पता है सेवाड़िया पशु मेला। सेवाड़िया पशु मेला, सेवाड़िया पशु मेला कहाँ का फेमस है? रानीवाड़ा सांचौर का फेमस है। और रानीवाड़ा के अंदर सबको पता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी, राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी कहां पर है? रानीवाड़ा के अंदर है। राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी वो कहां पर है? रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है। अब सांचौर की बात करेंगे। सांचौर से पहले आपको याद रखना है बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर। बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर, बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर कहां पर है? तो यह है पालडी गांव के अंदर। पालडी, पालडी गांव सांचौर के अंदर है। बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर है। और इस सांचौर की बाटा गेर फेमस है। सांचौर जिले की बाटा गेर फेमस है। होली के अवसर पर जो गेर खेली जाती है, राजस्थान के अंदर अनेकों गेर है। जैसे पत्थर मार होली है, जैसे पत्थर मार होली है, टमाटर मार होली है, उसी प्रकार होली के अवसर पर गेर खेली जाती है। और बाटा गेर कहाँ की फेमस है? बाटा गेर सांचौर की फेमस है। अब बात करेंगे सांचौर की। सांचौर की बात करूं तो सांचौर के अंदर सबको पता है गोगाजी की ओल्डी है। क्या है? गोगाजी की ओल्डी। गोगाजी की ओल्डी कहां पर है? यह प्रश्न पेपर के अंदर पूछा जाता है। यह है किलोरियो की ढाणी। किलोरियो की ढाणी, यह किलोरियो की ढाणी कहां पर है? इसी सांचौर के अंदर है। और सांचौर से आपको याद रखना है पथमेड़ा गौशाला। पथमेड़ा गौशाला। और सांचौर के अंदर है राष्ट्रीय कामधेनु यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय कामधेनु यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओ मेपू आ जानकारी मेपू थाने याद करवाने की कोशिश की है। और अब भी एक लाइन की तरफ बढ़ते हैं। एक लाइन के अंदर पूरा सांचौर जिला आपको याद करवा दूंगा। आओ मेरे साथ में। हम मैं देखो भी एक लाइन ने याद करूं थाने, याद करना है थाने। सबसे पहले गोगाजी, गोगाजी और रघुनाथपुरी। गोगाजी और रघुनाथपुरी दोनों के हुए भाईला हुए, मित्र हुए। गोगाजी और रघुनाथपुरी कामधेनु पशु का, कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए, दूध लेने के लिए कहां जाते हैं? गौशाला जाते हैं। कहां जाते हैं? गौशाला जाते हैं।
गोगा जी और रघुनाथपुरी दोनों क्या है, मित्र है। ये दोनों मित्र कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए कहां जाते हैं, गौशाला जाते हैं। ठीक है, अब याद करो गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, गोगा जी की ओल्डी है किलोरियो की ढाणी सांचौर, किलोरियो की ढाणी सांचौर के अंदर। गैस से याद रखनी है गेर, बाटा गेर कहाँ की है, सांचौर की है। बाटा गेर कहाँ की है, सांचौर की है। ठीक है, अब रघुनाथपुरी, बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर कहां पर है, पालडी गांव के अंदर। गोगा जी और रघुनाथपुरी कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए गौशाला जाते हैं। गोगा जी और रघुनाथपुरी कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए गौशाला जाते हैं। गोगा जी से याद रखना है, गोगा जी की ओल्डी किलोरियो की ढाणी सांचौर के अंदर है, गोगा जी की ओल्डी बनी हुई। और गैस से याद रखना है गेर, भाटा गेर कहाँ की फेमस है, सांचौर की फेमस है। रघुनाथपुरी, बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर कहाँ पर है, पालडी गांव के अंदर। और ये गांव कहाँ पर है, ये गांव है सांचौर के अंदर। कहां पर है, सांचौर के अंदर है। कामधेनु से याद रखना है राष्ट्रीय कामधेनु यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय। ये कहां पर है, ये है सांचौर के अंदर। ठीक है, बात सांचौर जिले की कर रहे हैं तो सांचौर जिले के अंदर ही होसी। और पशु से याद रखना है सेवाड़िया पशु मेला, सेवाड़िया पशु मेला। दूध से याद रखना है कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए गौशाला जाते हैं। दूध से याद रखना है राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी, राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी कहां पर है, रानीवाड़ा जालोर के अंदर। ये पशु और दूध दोनों पास पास में है। और ये दोनों कहां पर है, सेवाड़िया पशु मेला और राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी, ये दोनों है रानीवाड़ा के अंदर। कहां पर है, रानीवाड़ा के अंदर, रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है। अब बच गया गौशाला, गौशाला से याद रखना है पथमेड़ा गौशाला। ये कहां पर है, पथमेड़ा गौशाला, सांचौर के अंदर है पथमेड़ा गौशाला। अब देखो एक बार और याद करो, गोगा जी और रघुनाथपुरी दोनों बाइला कामधेनु पशु का दूध लाने के लिए कहां जाते हैं, गौशाला जाते हैं। ठीक है, गोगा जी से याद रखना है गोगा जी की ओल्डी किलोरियो की ढाणी सांचौर के अंदर है। गोगा जी और रघुनाथपुरी, गोगा जी से याद रखना है गोगा जी की ओल्डी हो गई किलोरियो की ढाणी सांचौर के अंदर। ठीक है, गैस से याद रखना है गेर, याद रखना है बाटा गेर कहां की फेमस है, सांचौर की फेमस है। गोगा जी और रघुनाथपुरी का मंदिर कहां पर है, तो यह मंदिर बना हुआ है पालडी गांव सांचौर के अंदर। कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए गौशाला जाते हैं। कामधेनु से याद रखना है सांचौर के अंदर बना हुआ है राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय। पशु से याद रखना है सेवाड़िया पशु मेला, ये रानीवाड़ा सांचौर के अंदर लगता है। उसके बाद में दूध से याद रखना है राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी, रानीवाड़ा सांचौर के अंदर। और पीछे बच गया गौशाला से याद रखना है पथमेड़ा गौशाला। ये कहां पर है, ये भी सांचौर के अंदर है। अब आपको और कौन कौन सी जैसे याद रख पाओ तो रख लेना, ले से लूणी नदी के किनारे, सह से याद रख लेना सत्यपुर इसका प्राचीन नाम, सत्यपुर इसका क्या है, प्राचीन नाम। पै से याद रख लेना राजस्थान का पंजाब इसे कहा जाता है। 7 बातें और एक लाइन। 7 बातें कौन कौन सी है, एक तो इसकी सांचौर जिले की गुजरात से सीमा लगती है, जालोर से अलग होता है और पाली संभाग में आता है, लूणी नदी के किनारे है, सचऊर या सत्यपुर इसका प्राचीन नाम है, इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं और NH 15 सांचौर जिले से गुजरता है। ये हो गई 7 बातें। और एक लाइन कौन सी हो गई कि गोगा जी और रघुनाथपुरी दोनों मित्र कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए
गौशाला जाते हैं। यह था सांचौर जिले से जुड़ा हुआ वीडियो जो मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। और आगे आने वाली परीक्षा के अंदर जो ये राजस्थान के अंदर नए जिले बने हैं, इनसे प्रश्न तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, यह तो कन्फर्म है। इसीलिए जो राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बने हैं, उन सभी 19 जिलों को 19 लाइन के अंदर समेटने की कोशिश करूंगा। यह हमारा तीसरा जिला है, अनूपगढ़ और बालोतरा जिला मैंने करवा दिया है। आप वीडियो के अंदर देख लेना, राजस्थान जिला दर्शन से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाना और ये वीडियो देख लेना। मैंने एक एक लाइन के अंदर ये जिले याद करवाने की कोशिश की है। जैसे अनूपगढ़ जिला, तो अनूपगढ़ जिला इंदिरा गांधी के जेठ को दादो शहीद हो जावे जार लेला मजनू की मजार माते, ठीक है। और बिंगे बाद बालोतरा जिलो तो सूटपोणो हटगी तू पापली ने दे, गोडे जे कसाई फिरे बिल्लो जीण दे। सांचौर जिलो, तो सांचौर जिलो गोगा जी और रघुनाथपुरी कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए कहां जाते हैं? गौशाला जाते हैं। साथियों, यह था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दो, जरूर बता दिया। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो ने एक लाइक कर दिया और तेरे मित्र ने भी वीडियो ने शेयर करिया। और अभी तक परिवार के अंदर नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जिया। इसी जानकारी और भी आगे आपके लिए आने वाली है। लगातार आपको इस चैनल पर ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। यह थी जानकारी, और भी मिला नए वीडियो का माया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।